महाकुंभ का आयोजन होना है, जिसको लेकर अब आप लोगों की ओर से अपील की जा रही है। अखाड़ा परिषद ने भी कह दिया है कि मुसलमानों को दुकानें नहीं दी जाएं। क्या इससे नफरत नहीं फैलेगा? वो कहाँ जाएंगे रोजी रोटी के लिए? पता नहीं। आप तो हिंदू हो जी, आपके नाम के पीछे त्रिपाठी लगा है। मक्का मदीना में हमारे गरीब हिंदुओं को दुकानें मिल सकती? ईसाइयों के चर्च के सामने कैंडल की दुकान क्या हमारा कोई हिंदू लगा सकता है? कभी दुकान नहीं लगाने देंगे। क्यों लगाने दे? हिंदुओं का मेला। लोग मुसलमानों को डरा के क्यों रखना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं डरा के रखना चाहते बिल्कुल डरा हैं। के हम तो रखना प्रेम से चाहते रखना चाहते हैं। अगर वो डर के रहना चाहते हैं ये उनकी मजबूरी होता है, आप बाप उनकी हैं। गलती। हम तो नहीं है। हाँ। हमारा सनातन धर्म सबका बाप। अगर वो गजवाए हिंद मांगेंगे तो फिर हम भगवाए हिंद मांगे। घर वापसी से क्या मिल जाएगा उनको? घर वापसी से ये मिलेगा कि उनकी जो तादाद बढ़ रही है, जिसकी दम पर वो हमको आपस में ही लड़वा करके राज करने की फूट डालो, राज करो, ये जो तरीका उन्होंने अपनाया था, उस तरीकों को तोड़ा जाएगा तो भारत को भव्य बनाया जाए। हम वो लोग हैं जो गाय को रोटी खिलाते हैं, लेकिन इस देश में वो भी लोग हैं जो गाय के मांस के साथ रोटी खाते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज का एक और वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो देख के आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी को, और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र किशन शास्त्री को। दोस्तों आज चित्रा त्रिपाठी इंटरव्यू ले रही होती हैं धीरेन्द्र किशन शास्त्री का, और उनसे इंटरव्यू में काफी कड़े कड़े सवाल पूछती हैं, और उसका जवाब धीरेन्द्र किशन शास्त्री बहुत ही शानदार तरीके से देते हैं, और ऐसा जवाब देते हैं कि चित्रा त्रिपाठी का बोलती बंद हो जाता है। तो आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग शुरू से लेके आखिरी तक पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब बिना किसी देरी के इस मेन डिबेट को हम लोग शुरू करके देख लेते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। इतनी घर वापसी करवा के क्या करेंगे? पहले से ही इतनी बड़ी तादाद है हिंदुओं की। कहाँ है? घट गई है, लगातार घट रही है, उनकी लगातार बढ़ रही है, इसलिए हमको बहुत चिंता सता रही है। घर वापसी से क्या मिल जाएगा उनको? घर वापसी से ये मिलेगा कि उनकी जो तादाद बढ़ रही है, जिसकी दम पर वो हमको आपस में ही लड़वा करके राज करने की फूट डालो, राज करो, ये जो तरीका उन्होंने अपनाया था, उस तरीकों को तोड़ा जाएगा और भारत को भव्य बनाया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और हमारे साथ बहुत से लोग साथ में आगे बढ़ रहे हैं। उनका भाव मिला, स्वभाव मिला, उनका प्रभाव भी मिल रहा है, और घर वापसी भी बहुतायत मात्रा में हो रही है। जो रह गई वो और करेंगे। गजवाए हिंद की तर्ज पर भगवाए हिंद आप लेकर आए हैं शब्द। क्या है ये भगवाए हिंद? उन्होंने कहा कि गजवाए हिंद होना चाहिए। हमने कहा क्यों होना चाहिए? गजवाए हिंद होना चाहिए। राम का राष्ट्र गजवाए हिंद क्यों होगा? अगर होना ही है तो भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर वो गजवाए हिंद मांगेंगे तो फिर हम भगवाए हिंद मांगे। इसलिए यह फायदा इसी में है कि आप ना हमें छेड़ो ना हम आपको छेड़े। कौन आपको छेड़ने जा रहा है, या हिंदुओं के समुदाय को कौन छेड़ने जा रहा है? जिन्होंने बहराइच की घटना की, जिन्होंने नूह और मेवात को जलाया, जिन्होंने मणिपुर को जलाया, जिन्होंने कोलकाता की उस बेटी का रेप किया, जिन्होंने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, जिन्होंने पालघर के संतों को मारा, जिन्होंने रामचरितमानस को बीच चौराहे पर जलाया, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम सेतु को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम मंदिर के और राम होने के सबूत मांगे, जिन्हें कृष्ण जन्मभूमि से दिक्कत है, जिन्हें भारत के संतों से दिक्कत है, जिन्हें गौ माता की दिक्कत है, हम वो लोग हैं जो गाय को रोटी खिलाते हैं, लेकिन इस देश में वो भी लोग हैं जो गाय के मांस के साथ रोटी खाते हैं। हमें उन लोगों से दिक्कत है। हम जगे हुए हिंदू हैं, इसलिए हम सनातन के पक्ष में खुल करके बोलते हैं। परिणाम जो भी हो, पर हम मानेंगे नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या लगे? हिंदू इसलिए खतरे में है क्योंकि हिंदू बटा है। हिंदू इसलिए खतरे में कि किसी एक हिंदू के ऊपर उंगली उठाते हैं, वो हम पर उंगली उठाते हैं, तो बाकी हिंदू चुप बैठ जाते हैं कि ये उंगली केवल बागेश्वर बाबा पे उठी खड़ी। ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी की राह आसान करने के लिए जा रहे हैं, ये बताते हुए कि हिंदुओं के एकजुट होना होगा। आपकी बातों से यही लगा कि जो दलित और पिछड़े हैं उनको साधने की कोशिश आपकी ओर से की जा रही है, और बीजेपी को नुकसान हुआ है लोकसभा में इसी वजह से, जब संविधान और आरक्षण खत्म कर देने की बात विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई। बिल्कुल भी नहीं, ये अपना अपना विचार है। इसके पहले भी हम यही करते थे। इसके पहले भी हम मंचों पर आरती करवाते थे, जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे आरती करवाते थे। इसके पहले भी हमने सभी बिरादरी की बेटियों का ब्याह करवाया। तब तो लोकसभा का चुनाव भी नहीं हुआ था, तब तो हमें किसी पार्टी से मतलब भी नहीं था। वर्तमान में भी मतलब नहीं है, न लोकसभा के चुनाव होने से न हो जाने से। हमारा सिर्फ मतलब है केवल भारत के हिंदुओं को एक करने से। अब फायदा किसको होगा? क्योंकि ना तो उसमें कोई बीजेपी का आदमी करवा रहा है, ना बीजेपी कर रही है। उसको सिर्फ बागेश्वर धाम के सभी अनुयायी और हिंदुओं पर विचारधारा रखने वाले, हिंदुत्व के प्रति सजग और हिंदू विचारधारा और सामाजिक समरसता पर कार्य करने वाले लोग कर रहे हैं। जाति पाति को मिटाने की आप बात करते हैं, और हिंदू मुसलमान भी करते हैं। हिंदू मुसलमान नहीं हम करते,
हम उन सब व्यक्तियों के खिलाफ हैं जो देश के खिलाफ हैं, मुसलमान देश के खिलाफ कैसे हो सकता जो है? सनातन के खिलाफ। मुसलमान देश के खिलाफ कैसे हमने हो ये सकता नहीं है? कहा कि मुसलमान, हाँ। कुछ लोगों को ये सेकुलरिज्म का कीड़ा हिंदुओं में भी होता है, हम उनके भी खिलाफ हैं। हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें जय फिलिस्तीन अच्छा लगता है, हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें भारत में डर लगता है, हम उनके भी खिलाफ हैं जो राम के होने का सबूत मांगते हैं, हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें वंदे मातरम बोलने में भी दिक्कत है, हम उनके भी खिलाफ हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके भी हम खिलाफ हैं जो सरतन से जुदा करने की बात करते हैं, हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें पंडों और पुरोहित पुजारियों और संतों में पाखंडी दिखाई देते हैं और मौलवी और पादरियों में शक्तियां दिखाई देती हैं। भारत सबका है, और वो चाहे सेकुलरिज्म वाले हों, चाहे वो कट्टर हिंदू हो, और चाहे वो हिंदू हो, और चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो पादरी हो, अगर सनातन के खिलाफ बोलेगा, अगर वो राम के खिलाफ बोलेंगे, अगर वो राष्ट्र के खिलाफ बोलेंगे, तो अगर वो छेड़ेंगे तो हम अब हिंदू छोड़ेंगे नहीं। बात तो सही है। वहां पर आप सिर्फ हिंदू एकजुटता की बात करेंगे तो जो मुसलमान है वो कहां जाएंगे? उनका भरोसा जीतने वो की भारत कोशिश में ही क्यों नहीं की रहेंगे, जाती? वो भारत में ही रहेंगे, उनका विभेद भरोसा नहीं होगा जीतने की हिंदू हमें मुसलमान जरूरत में? नहीं है। क्यों नहीं वो है? भरोसे में रहें, क्योंकि 100 मुसलमानों के बीच में, वो 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 10 हिंदू सुरक्षित नहीं। और इसकी प्रत्यक्ष घटना बरेली में मिली है, बहराइच में मिली है, कोलकाता में मिल रही है आए दिन। इसका मतलब क्या समझें? जब तुम्हारा हम 1000 लाख रहते हैं, जब हम यहां पर 80 लाख लोग रहते हैं और आप 20 लाख लोग सुरक्षित हैं, और आपके बीच में एक हिंदू की बिटिया सुरक्षित नहीं रह पाती, ये कहां का न्याय है? ये कहां का धर्म है? ये कहां का आपका मजहब है? तो उनको लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, आपको भी लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं। सच ये है कि हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। अब अयोध्या में राम मंदिर बन गया, उनको मस्जिद के लिए जमीन दे दी गई। अब आप लोगों की नजर मथुरा पर है, मथुरा को लेकर हर रोज नए नए तरह के बयान नहीं, ये सामने आते नजर हैं। नहीं है, ऑलरेडी पहले था, इन्होंने बदला है तो हम उसको वापस करवा रहे हैं, वापस वो भी कोर्ट करवाएंगे, के थ्रू, वापस वो भी करवाएंगे। कोर्ट के थ्रू। महाकुंभ का आयोजन होना है, जिसको लेकर अब आप लोगों की ओर से अपील की जा रही है। अखाड़ा परिषद ने भी कह दिया है कि मुसलमानों को दुकानें नहीं दी जाएं। क्या इससे नफरत नहीं फैलेगा? वो कहां जाएंगे रोजी रोटी के लिए? पता नहीं, आप तो हिंदू हो जी, आपके नाम के पीछे तो त्रिपाठी लगा है। मक्का मदीना में हमारे गरीब हिंदुओं को दुकानें मिल सकती? हम पूछते हैं आपसे, नहीं ना। ईसाइयों के चर्च के सामने कैंडल की दुकान क्या हमारा कोई हिंदू लगा सकता है गरीब? नहीं ना। तो फिर भाई, जब तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं, संगम का ज्ञान नहीं, संतों के मान का पता नहीं, सत्संग का पता नहीं, त्रिवेणी संगम का पता नहीं, अखाड़ा परिषद ने क्या गलत बोला? जब तुम्हें उस मान के बारे में पता नहीं तो तुम वहां पर बिजनेस करके करोगे क्या? कैसे आप हमारी पवित्रता को कायम रखोगे? पवित्रता के लिए ये बात एकदम ठीक है। लोगों ने हमारी बात पे बवाल मचा दिया कि आपने अखाड़ा परिषद का सपोर्ट कर दिया। लेकिन हमने क्या महाकुंभ में गलत? कभी ऐसा देखा नहीं गया है ना कि वहां पर यह कहा जाए मुसलमानों को क्योंकि दुकान पहले नहीं हम लोग लगाने बहुत देंगे। उदारवादी थे ना, तो आप लोगों ने मजे लिए ना। अब हम थोड़ी सी उदारता छोड़ रहे हैं। क्या करेंगे? उदारता छोड़ देंगे तो जो अभी कर रहे हैं वही करें। दुकान नहीं लगाने देंगे। क्यों लगाने दें? हिंदुओं का मेला, और अगर कोई लगाएगा तो सनातनियों का मेला देश संविधान से चलेगा ना? बेझिझक चलेगा, कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, सरकार से चलेगा, ना कि संविधान हमसे। ने सबको ये इजाजत दे रखी है कि जो कोई कहीं भी इस देश में आ जा सकता है, कहीं दुकान लगा सकता है। फिर वही बात। स्वतंत्रता बोली में फिर भाषा वही हर बात। चीज में दी गई है। बिल्कुल दी गई है, हम ये नहीं कहते कि नहीं दी गई है। इनके त्योहारों में, इनकी मस्जिदों के सामने तो नहीं लग पाता है। अगर स्वतंत्रता है तो सबको है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चलो करो, फिर आप लोगों के हाथ पैर फूलेंगे कि इससे दंगा होगा, वहीं क्या जरूरत है, और जगह दुकानें लगा लो, इतनी जगह तो हैं। फिर आप ये ज्ञान दोगे। इसीलिए काहे को बेफिजूली में आप प्रपंच कर रहे हैं? थूक कांड आए, मूत्र कांड आए, जिसको आप लोग थूक जिहाद बोलते हैं। हम लोग नहीं देखा है इस देश ने, हम लोग बोलते नहीं है, इस देश ने देखा है ये हाल। लेकिन सिर्फ उसमें मुसलमान ही तो नहीं शामिल है ना। अभी हाल ही में एक और तस्वीर सामने आई थी जिसमें घर में काम करने फिर वाली आपने एक बयान मेड को की ओर ठीक से सुना नहीं हमारे। हमने कहा गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित। अब गैर सनातनी में कोई भी हो सकता है, हिंदू भी तो हो सकता है। आप लोग मुसलमानों को डरा के क्यों रखना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं डरा के रखना चाहते बिल्कुल डरा हैं, के हम तो रखना प्रेम से चाहते हैं। रखना चाहते हैं। अगर वो डर के रहना चाहते हैं, ये उनकी मजबूरी होगी। ऐसा काम मत करो। चोर डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। अगर वो दुकान लगाएंगे तो फिर उनके साथ फिर वही बात, वो दुकान लगाएं तो हम भी लगाएंगे।
आप कहो तो ओपन खुला हुआ बोलो तो कि हाँ चलो हम आपके ही साथ चल देंगे। बाहर में गया, कथा वथा छोड़ के दुकानें शुरू कि ये जो पोटली है जिसको आप लेकर चलते हैं, क्या इसमें मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ नहीं है? सबके लिए है, स्वीकार करने वाला तो हो। क्या है जो लोग स्वीकार करना चाहते हैं उनके लिए क्या है इसमें? अरे उनके लिए माला है, मुगदर है, उनके लिए हनुमान जी का इसमें विग्रह है। फिर यही घर वापसी करवाएंगे ना, मतलब ये कहेंगे चलिए अगर वो घर कर वापसी लेंगे, कीजिए। 400-500 साल पहले उनके भी पूर्वज हिंदू ही थे, रामलाल श्यामलाल, कर लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? ये जो बातें आप लोग कहते हैं वो मानने को तैयार नहीं है ना। आप लोग नहीं कहते मानते। रहिए कि इनके पूर्वज अब हिंदू थे, कोई हिंदू थे। बेटा बाप को ना माने तो उसमें बाप की क्या गलती है? आप भी ऐसे ही प्रश्न कर रही हैं, वो अपने बाप को नहीं मान रहा है, आप बाप उनकी हैं। गलती। हम तो नहीं है, हाँ। हमारा सनातन धर्म सबका बाप है। ठीक है। वाह। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने वीडियो अंत तक जरूर देखा है। अगर आप लोगों ने वीडियो अंत तक देखा है तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के बारे में आप लोग का क्या राय है, आप लोग का क्या ओपिनियन है, आप लोग अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती रहती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख भी पाएंगे। हम मुलाकात करेंगे आपसे एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।